वेलकम वेलकम वेलकम, सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। और आजकल यार मेरे को बड़ा ही वैसे तो ये कोल्ड वेव है और विंड चल रही है, तो दोपहर के बाद तो वीडियो बनाना संभव नहीं है। पर यहाँ पे जहाँ हूँ वहाँ थोड़ी पवन कम है, रोड साइड में है, पर वो भी थोड़ा दूर है, मतलब चल जाएगा, वीडियो शूट कर सकता हूँ। तो सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और यार सब्सक्रिप्शन दीजिए ना मुझे, आपका क्या चाहता है और मुझे क्या देख रहे हो। प्रेस द सब्सक्रिप्शन बटन, प्रेस बेल आइकॉन टू गेट माय लेटेस्ट अपडेट ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस। और ऐसे ही अपनी यात्रा शुरू रखेंगे, मेरा उत्साह बढ़ेगा। और जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन देते हो, नए वीडियो बनाने का एकदम से ईगरनेस आ जाता है। अभी भी 2-3-4 सब्सक्राइबर मिले, इसलिए मेरे में उत्साह आ गया और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो मेरा फ्यूल है, मेरा पेट्रोल है, मेरा डीजल है आपका सब्सक्रिप्शन, आपका प्यार। दोस्तों, आज बात करनी है भारत की टॉक्सिक इमोशनल अत्याचार करने वाली गर्लफ्रेंड्स के बारे में, क्योंकि मुझे ज़रूरी लगा। एक दोस्त इधर खेतों में आज सुबह में उसको मैं मिला, तो बड़ा ही मायूस बैठा था वहाँ पे। मैंने पूछा कि क्यों ऐसा मायूस होकर के, मुंह लटका करके, जैसे तेरा सब कुछ लुट गया है। थोड़ा मुझसे करीबी है तो अपनी निजी ज़िंदगी के बारे में बात कर सका। और उसने मुझे बताया कि यार गर्लफ्रेंड ने मेरे को ब्लॉक करके रखा था एक हफ्ते से, और उसके कारण तनाव में था, इमोशनल थोड़ा पीड़ा में था, अपने आप को इमोशनली ड्रेन कर चुका हूँ। तो मैंने बोला कि कल ही मेरे को अनब्लॉक किया। तो मैंने बोला ठीक है, ये भारत की लड़कियाँ है, थोड़ी इमोशनल ड्रामा तो करती है, क्योंकि हमारे डीएनए में है इमोशनल चीज़ों को, जो एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें होती है उसमें भी जब तक इमोशंस रूपी चूरन नहीं डालेंगे। पीछे ट्रैक्टर जा रहा है, थोड़ा मुझे रुकना पड़ेगा क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत है, कुछ फिर मिस हो जाएगा। भारत में यार ये बहुत सारा पॉपुलेशन और व्हीकल का पॉपुलेशन ऑन द रोड, सबसे ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं आजकल। तो बैक टू दी पॉइंट और सब्जेक्ट, मेरा दोस्त मुझे बोल रहा था कि मुझे अनब्लॉक कर दिया। मैंने बोला ठीक है, इमोशनल ड्रामे करती है पर फिर लौट आती है, तो अच्छी बात है। अच्छा, मतलब ये खुशी का समाचार है, न्यूज़ है कि तुमको अनब्लॉक कर दिया। अब करो उसके साथ चुम्मा चाटी और प्रेम की बातें, जन्म जन्म के बंधन की बातें, 7 जन्मों के कस्में वादे लो, अब फिर से करो सब कुछ नाटक। तो बोला कि यार अनब्लॉक तो किया, पर उसके बाद उसने 2 व्हाट्सएप पे स्टेटस छोड़े और उसमें लिखा था कि आज की रात शायद मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगी, और आज की रात मेरे लिए अंतिम रात होगी, और मेरा मुंह नहीं देख पाओगे। तो इसकी बेचारे की पतलून गीली हो गई, ये एकदम डर गया, क्योंकि सीधा साधा लड़का है गांव का, और कोई एजेंडा नहीं है, प्रोपोगेंडा नहीं है जीवन में। तो बेचारा डर गया और सहम गया। उसको लगा कि यार क्या कर दिया, एक तो ब्लॉक उसने कर दिया, 1 हफ्ते 10 दिन से इधर मैं टेंशन में हूँ, जो भी कम्युनिकेशन के जो रास्ते थे वो सब उसने बंद करके रखे हैं, और मैं जब अब कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ या उसने अनब्लॉक किया है, तो फिर इस प्रकार की बातें कर रही है कि भाई सुसाइड कर लूँगी। तो ये बेचारा गांव का भोला भाला इमोशनल इंसान, सेंटिमेंटल इंसान डर गया पूरा। तो इस पूरी बात से, इस पूरे घटनाक्रम से मुझे यही बात आपके साथ शेयर करनी है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। ये जो लड़की ने किया, उसने जो सुसाइड वाली बात बोली या अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में उसने जो स्टेटस डाला, ठीक है, होगा उसको डिप्रेशन, तनाव, या उसकी मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ी होगी, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े वाली जो भारत की सामाजिक व्यवस्थाएं है उसमें ऐसा होता है, उसको हम समझ सकते हैं। पर क्या उसका दायित्व नहीं है कि उसकी मेंटल हेल्थ डाउन है, मैं ऐसा लिखूंगी तो जो बंदा मेरी चिंता कर रहा है, जो मुझे प्रेम कर रहा है, मेरी वेट कर रहा है, जिसको मैंने 1 हफ्ते से, और मैं आपको बताना भूल गया, उसकी गर्लफ्रेंड ने इस बंदे को ब्लॉक इसलिए किया था कि ये सो गया था। ये कुछ शादी में था और 3-4 दिन से ठीक से सोया हुआ नहीं था ये बंदा, और फिर सो गया, और 12 बजे के आसपास सोया था बात करके, पर बीच बात में सो गया, उसका बुरा लगा था और इसके लिए इतना हो हल्ला। मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई मैच्योरिटी नहीं है। तो उसके कारण एक तो बेचारे को 8-10 दिन तक ब्लॉक रखा,
और उसके बाद जब अनब्लॉक किया तो इस प्रकार के मैसेज वहाँ पे डाले जाते हैं, जिससे कि और बंदा परेशान, वो बेचारा पूरी रात नहीं सो पाया। और किसी को देखो ऐसे किस्सों में कोई किसी को, अब मैं तो उसका दोस्त हूँ और मैं थोड़ा ऐसे मतलब ईजी इंसान हूँ, तो मेरे से वो बात, क्योंकि मैंने वो माहौल उसको दिया तो मेरे से खुल सका। बहुत ही तनाव में था, उसका चेहरा आप देखो, एकदम आंखें उसके देखो तो भयावह डिप्रेशन दिख रहा था। तो मुझे लगा कि इस विषय के बारे में मुझे बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो लड़की ने स्टेटस डाल के किया है और उस जो जो भय, जो फियर उस बंदे ने एक्सपीरियंस किया है, इसमें तो मोह और आसक्ति नहीं, मैं तो इसको बोलूँगा कि ये इससे भी निचले दर्जे का प्रेम है। मोह और आसक्ति में इंसान इस प्रकार की, मतलब मोह और आसक्ति में इंसान दूसरे इंसान को प्रेम में पकड़ने की कोशिश करता है या उसकी स्वतंत्रता के ऊपर हमला करता है, तो हम बोलते हैं कि भाई जो स्वतंत्रता देता है वो प्रेम है, और जो परतंत्रता देता है या बंधन देता है, तनाव देता है, मोह और आसक्ति। पर ये तो मोह और आसक्ति से भी निचली कक्षा है। आप इस प्रकार व्हाट्सएप में, ठीक है आपको अधिकार है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, आपकी मेंटल हेल्थ है, इश्यू है, आप डिप्रेशन में हो, आप तनाव में हो, जीवन के युद्ध में हो, आपको पूर्ण रूप से अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उस इंसान को सीधा कांटेक्ट करो ना। आपने उसको ब्लॉक किया हुआ था, वो तो बेचारा कम्युनिकेशन के लिए राजी था, वो तो कभी कुछ ऐसा नहीं करता है। भारत के लड़के कभी कुछ ऐसा नहीं करते हैं कि सामने वाली लड़की तनाव में आए। वो बोलेगी कि मैं बिजी हूँ तो 3 दिन तक बेचारे चुप रहते हैं। लड़की बोलेगी कि मेरे को अभी मतलब इनकन्वीनियंस है, बात नहीं कर पाओगी, तो वेट करते हैं, कभी कंप्लेन नहीं करते हैं। बेचारे मतलब बाइक लेकर के कहीं जा रहे हैं तो बाइक को रोक करके जवाब देते हैं। उनको तो नोटिफिकेशन हमेशा ऑन ही रखना है अपना। तुमको जब मर्जी हो तुम ऑनलाइन आओगे, उसको जवाब देना है, और वो आपको कभी जवाब दे या कम्युनिकेशन करे, आप अपनी मर्जी से। ये लड़कियाँ प्रिविलेज लेती हैं। लड़कियां हमेशा एक ये सोच बनी हुई है भारत में कि हम तो लड़कियां हैं भाई, हम तो भाव खाएगी, हम तो हमारी मतलब पीछे कुछ व्हीकल त्रास है यार, और मेरे पास इधर कोई ऐसी जगह नहीं है, बहुत पवन है, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। पर आप सब परिवार के हिस्से हो तो थोड़ा मेरे को सहयोग करना। तो कहने का तात्पर्य था कि लड़कों को बेचारा जवाब देना ही ऐसा बना हुआ है कि भी लड़के हैं, मतलब उनको तो जवाब देना ही देना है। हम रात के 2 बजे मैसेज करें उनको तो ऐसे मतलब तुरंत ही अटेंशन में स्टैंड बाय रहना है, जैसे भारतीय आर्मी रहती है, मिलिट्री रहती है युद्ध के वक्त। ऐसे बेचारे लड़कों को तो स्टैंड बाय रहना है, और लड़के को हर मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना है, उसको हर जगह समझना है। मर्द को दर्द नहीं होता, इसी कंसेप्ट के चलते वो कभी अपनी भावनाओं को ज़्यादा व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ये समझदारी नहीं है, ये परिपक्वता नहीं है। आप प्रेम संबंध में हो तो आपको परिपक्वता और समझदारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जेन जी, ये मिलेनियल जो भी जनरेशन आज भारत में है, वो प्रेम को एक तो समझ नहीं पा रही है। मैं आपको सीधा बोलता हूँ, उसमें भी लड़की है। भले आपको बायस लगे मेरा बोलना, पर मैं सच बोलता हूँ, मेरे को किसी का वो लोकप्रियता नहीं चाहिए। जिसको गालियाँ देनी है मेरे को कमेंट में गालियाँ दे सकता है, जिसको जो करना है वो कर ले। पर ये कीड़े मकोड़े वाली चिंगूर जो मानसिकता है उसको तो मैं क्रिटिसाइज़ करूँगा। तो समझदारी होनी चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए। एक इंसान तुम्हारे से दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो तुम लोग, तो उसकी जिम्मेदारियाँ होती है। प्रैक्टिकली उसका शरीर अभी कहाँ है, उसकी प्रेजेंस कहाँ है, वो कुछ काम कर रहा है, वो नौकरी पे है। नौकरी करनी पड़ती है भारतीय लड़कों को 10-10 घंटे इस टॉक्सिक कॉरपोरेट कल्चर में। आपकी तरह रील देखना, नेल पॉलिश करना, किटी पार्टियों में जाना, रील बनाना, ड्रेस पहनना, और यही जीवन नहीं होता है उनके लिए। उनके लिए जिम्मेदारियां होती है, उनको काम करना होता है। तो उनको आपको हो सके उतना सहयोग करना चाहिए। प्रेम तो तभी है ना, आप किसी को प्रेम करते हो उसका मतलब आप उसके मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेते हो यार। प्रेम मतलब बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा शब्द है। उसको लो फील करवा देना, उसको इमोशनली ड्रेन कर देना, ये कोई प्रेम नहीं है। आप प्रेम में नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो दुनिया नहीं चल सकती ना, तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा मन नहीं चलता है।
ये जो गर्लफ्रेंड ने मेरे दोस्त को मैसेज भेजा उस लड़के को, उस गर्लफ्रेंड का उसका खुद का मन उसके हिसाब से नहीं चलता। हम सबका यह अनुभव है, हमारा मन हमारे अनुसार नहीं चलता है। तो किसी और का जीवन कैसे तुम्हारे हिसाब से हर वक्त चलेगा? हाँ, वो पूर्ण रूप से तुम्हें जवाब ना दे, तुम्हें इग्नोर करे या तुमसे बात न करे या अपनी जिम्मेदारियों से मुकर जाए, तुम्हारे साथ खड़ा न रहे तकलीफ़ में, तब तुम बरोबर है। 12 बजे इंसान 3-4 दिनों से सोया नहीं है, सो गया। तुमको तो खुश होना चाहिए। जिस व्यक्ति को तुम प्यार करते हो उसकी जीवन चेतना को ठीक रखने के लिए सोना बहुत ही ज़रूरी होता है। 8 घंटे सोना ज़रूरी है। और मैं देखता हूँ लड़कियों को जब सोना होता है, उनको जब भी इनकन्वीनियंस होता है वो बोल देती है मुंह पे एकदम ब्लंटली, आई कैन नॉट टॉक विथ यू, आई एम बिजी, और आई डोंट हैव एनी कन्वीनियंस राइट नाउ टू टॉक विथ यू। और लड़कों के ऊपर आप मतलब ऐसे ही, तो ये नहीं चलेगा। अगर आपको स्त्री सशक्तिकरण की बात करनी है, आपको विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी है, फेमिनिज्म की बात करनी है, मेल के साथ मतलब चलना है, मेल फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये अगर आपका जीवन सूत्र है तो फिर आपको जिम्मेदारी लेनी होगी कि भाई आप ऐसे प्रिविलेज नहीं ले सकते हो रिलेशनशिप में। आप बिजी हो तो वो भी बिजी हो सकता है। आप अगर 10 बजे सो जाते हो, आपका मूड नहीं है, तो वो भी बेचारा 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे सो सकता है। नहीं, ये सीरियस बात है, मैं आपके साथ बोल रहा हूँ। ये कोई पुलिस की मतलब चौकी में इस प्रकार के गुनाह का कोई वो नहीं होता है, रपट नहीं लिखी जाती है। पर यार एक इंसान को आप जब ब्लॉक करते हो, वो कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो एक हफ्ते तक उसके दिमागी मतलब क्या हुआ होगा, दही हो चुका होगा उसका। और उसके बाद अनब्लॉक करके सीधा ऐसी बात बोलना बचकाना हरकत है, अपरिपक्वता है और क्राइम है। ये टॉक्सिक है, ये रिलेशनशिप टॉक्सिक है। हम प्रेम के नाम पे मेंटल हेल्थ की धज्जियाँ उड़ाने वाली टॉक्सिक रिलेशनशिप को पाल रहे हैं। डिप्रेशन का हब बन चुका है ये देश। 4 में से 1 बंदा आज डिप्रेशन से पीड़ित है भारतवर्ष में। और आगे वाले दिलों में देखिए, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं कोई बड़ी बड़ी बातें बहुत कर चुकी, मैंने इस चैनल पे कर चुकी, और मैंने शास्त्र, उपनिषद, वेद कुछ काम नहीं आता है। और उपनिषदों में भी यही बातें हैं जो हम रोज बरोज करते हैं। ये लोग आपको उल्लू बना रहे हैं, संस्कृत में श्लोक बोल के जीवन के ऊपर सीधा काम किया गया। तो मुझे रियल लाइफ के ऊपर बात करनी है। और ये गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, प्रेम, तनाव कोई बात नहीं करता है। पर मैं आपको बोलूँ, अभी मैं यहाँ गुजरात में एक प्रशांत भीमाणी करके साइकोलॉजिस्ट है अहमदाबाद में, और उनके साथ मेरी भेंट मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने बोला कि भारत का यूथ सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहा है, और उसमें भी जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिलेशनशिप हमारी टॉक्सिक बनी हुई है। ये कीड़े मकोड़े जैसे झिंगुर कीड़ी मकोड़ी गर्लफ्रेंड्स जो होती है, ब्लॉक करेगी, अनब्लॉक करेगी, ये डाल देगी, वो लिख लेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए ना। इंसान करता है, इंसान उससे हो सके वो सब कुछ करता है। परिस्थितियाँ हमेशा उसके अनुसार नहीं होती है। उसके पैरों में कभी मतलब उसके इंग्लिश में वो सेइंग है ना कि कीप योर लेग इन माय शू। उसकी चप्पल में हमारे पैर डालते हैं तब पता चलेगा कि क्या क्या पुरुष को मतलब वो एक तो बेचारे जीवन चलाने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। 10 घंटे उनको काम करना ही करना है। 10 घंटे में भी आप एक बार ऑनेस्टली देखना वो कितना पवन शायद आएगी, इसलिए इधर लेना पड़ेगा। 10 घंटे में भी वो आप देखना कि ऑनेस्टली प्रयास करके आपके साथ जुड़ा रहता है, तो उसकी तकलीफ को समझो। वो मैंने बोला ना कि डेलिबरेटली अगर आपको परेशान कर रहा है, आपको इग्नोर कर रहा है, तब आपका जो ये जो एटीट्यूड है, ये अप्रोच है, वो ठीक है। पर फिर भी ऐसा ब्लॉक कर देना, सीधी बात करनी चाहिए। और सुसाइड, कोई मुझे सुन नहीं रहा है। तुम भाई रिलेशनशिप में आए, उसके पहले जीवन नहीं चल रहा था। कोई भी लड़की लड़का रिलेशनशिप में जाते हैं, जन्म से तो है नहीं, बचपन से तो है नहीं, कभी ना कभी टीनेज में या 20 साल मतलब कभी ना कभी वो एक दूसरे को मिले होंगे, नैन मटक के हुए होंगे, और फिर आगे बात बढ़ी होगी। तो उसके पहले क्या जीवन तुम्हारा नहीं चल रहा था? तुम्हारी सांसें अटक गई थी, इधर सूरज रोज उगता है, पानी, नदियाँ बहती है, सब कुछ चलता है। तुम्हारे रिलेशनशिप हो ना हो, तो इतना बड़ा मुद्दा मत बनाओ कि
उसके बिना तुम्हारा, और क्यों तुम्हें सुसाइड करना है। अब ये बात पे आता हूँ, तुमने सुसाइड वाला स्टेटस डाला ना भाई अपने बॉयफ्रेंड को तनाव में लाने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, क्यों तुम्हारा जीवन इतना सस्ता है। तुम्हारे भीतर स्वयं वो चेतना है जिस चेतना से ये सारा संसार चलता है, तो इतनी बड़ी चेतना को क्यों तुम्हें ख़त्म कर देना है। कायर मत बनो, नपुंसक मत बनो, भागो मत, एस्केपिंग मत करो, पलायन मत करो। रिलेशनशिप यानी एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, एक दूसरे के मानसिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। वो कैसा महसूस कर रहा है, कैसा महसूस नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी, वरना कोई मतलब नहीं है। ये फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाए, इमोशनल अत्याचार बन जाए। क्योंकि इंसान प्रेम में आता है, उसको वो खालीपन अपना भरना होता है अपने जीवन में, उसको वो तुमसे वो सब चीज़ चाहिए जिससे वो अपने जीवन को ज़्यादा संगीतमय बना सके, अपने जीवन को ज़्यादा एम्पावर फील करना चाहिए। तुमसे जुड़ने के बाद प्रेम तो वही है सच्चा जिसमें इंसान निखरे, उसको मतलब अच्छा लगना चाहिए तुमसे बात करके, वो वेट करना चाहिए तुमसे बात करने के लिए, इतना कंफर्ट, इतना प्यार दो उसको बोलो कि भाई तू शांति से काम कर, तू शांति से अपनी चीज़ें निपटा, मैं वेट करूँगी। और फिर समय मिलते हम दोनों बात करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख की बात करेंगे, एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, इमोशनली सपोर्ट करना, ये होता है प्रेम ना। उसको ख़त्म कर देना, मानसिक रूप से ख़त्म कर देना, कोई कोऑपरेशन नहीं करना, अनब्लॉक करके सुसाइड की बातें करना, पूरी रात वो बंदा सो नहीं पाया, हार्मोनल इनबैलेंस हो जाता है पूरा इंसान के दिमाग में, इंसोमेनिया हो जाता है, वो पूरी रात सोया नहीं, ऐसे 2-3 दिन तक चला इंसोमेनिया, अनिंद्रा। सबसे ज़्यादा जो अगर कोई बीमारी आज है तो जो हमारा जो स्लीपिंग कोटा है वो घट चुका है दोस्तों। 8 घंटे हम 10 घंटे सोने वाले भारतीय आज 5-6 घंटे सो रहे। इस प्रकार का मैसेज 11 बजे कोई पढ़ लेगा, कैसे बेचारा सो पाएगा। और फिर तुम तो कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, वो सामने से कम्युनिकेशन करना चाहता है, तुमको सपोर्ट देना चाहता है। बड़ी ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। प्यार का मतलब होता है सहयोग, समर्पण, एक दूसरे के साथ खड़े रहना, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को ब्लेम करते रहना, सारा दिन जिम्मेदारियों का बोझ डालते रहना, ये ठीक नहीं है। इस प्रकार की टॉक्सिक रिलेशनशिप एक तो चलेगी नहीं, हेल्थी नहीं है ये। और इसमें एक ना एक जो मतलब जो 2 लोग होते हैं उसमें से एक ना एक निश्चित ख़त्म हो जाएगा। तो इमोशनल अत्याचार वाला नार्सिसिज्म ख़त्म करना होगा, बंद करना होगा। और मैं लड़कों को भी बोलता हूँ, डरो मत, तुम ऑनेस्ट हो, प्रामाणिक हो, तुम्हारी निष्ठा में कोई खोट नहीं है, तुम्हारे प्रेम में कोई खोट नहीं है, तुम्हारे विचारों में कोई खोट नहीं है, परमात्मा पे छोड़ दो। इस प्रकार ये नहीं समझेंगे ना, ये जो नार्सिस्ट प्रकार के टॉक्सिक लोग होते हैं रिलेशनशिप में, नहीं समझते हैं। तुम अपने आप को ख़त्म कर दोगे, तुम्हारी किडनियाँ बेच दोगे, उनके लिए खून की नदियाँ बहा दोगे, ये तुम्हें कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। कि इनको खुद का जो ईगो है ना, खुद का, वो बहुत प्यारा होता है। उसको आप जब तक एंटरटेन करो तब तक आप ठीक हो, सोनू मोनू है उनको। 7 जन्म वाली बातें करेंगे पर 7 दिन नहीं रह पाएंगे जब इनके ईगो को आप एंटरटेन नहीं करोगे। तो मेरे हिसाब से ये गलत बात है। एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, एक दूसरे को मतलब एक दूसरे, देखिए प्रेम में जब आप हो तो आपका जीवन निखरना चाहिए, आप में हिम्मत बढ़नी चाहिए, आपके डिसीजंस अच्छे होने चाहिए, आप जो भी कार्य करते हो वो सब अच्छे से होने चाहिए, ये सब चीज़ें होनी चाहिए, तब रिलेशनशिप का कोई मतलब है। आप रिलेशनशिप में हो और आप सो नहीं पा रहे हो, आप डिप्रेशन फील कर रहे हो, एंजाइटी फील कर रहे हो, इमोशनल अत्याचार फील कर रहे हो, कोई मतलब नहीं है। वो प्रेम नहीं है, वो बंधन है, वो और कुछ भी है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, ऐसी बात हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर से बड़े बड़े व्हीकल यहाँ से निकलते हैं ना रोड पे यार, आई एम सो सॉरी फॉर कंज्यूमिंग योर टाइम। तो बस यही बोलना था मुझे, पवन आ गई, अब यही बोलना था मुझे कि भाई प्रेम में हो तो एक दूसरे को सहयोग करो। और अगर तुम्हारा जो सामने वाला पार्टनर है वो सहयोग नहीं करता है तो डरो मत, उसको खुल करके बोलो कि मेरी मानसिक स्वास्थ्य की धज्जियाँ उड़ रही है, क्योंकि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हें ख़त्म कर दिया जाएगा।
कभी तुम कितने भी करो, 10 साल तक तुम अपना पूरा सर्वस्व दे दो, 11वें साल जब नहीं करोगे ये लोग वैसे भी तुमसे नाराज़ हो, तो आज ही नाराज़ कर लो, हिम्मत दिखाओ। और मैं लड़कियों को भी बोलूँगा, थोड़ी प्यार मैच्योरिटी दिखाओ। करुणा की मूर्ति थी तुम भारत में, दया की मूर्ति थी, त्याग की मूर्ति थी, नारी तू नारायणी देवी, ये सब तुम्हारे लिए हमने मतलब इस्तेमाल किए हुए हैं। तो इसके ऊपर खरी उतरो, सहयोग करो। एक दूसरे को तोड़ देना प्रेम नहीं होता है, एक दूसरे को जोड़ के रखना, एक दूसरे के मन को, स्वास्थ्य को, मानसिक स्वास्थ्य को ठीक रखना। अरे यार ये हॉन्किंग, एक दूसरे को मजबूत बनाना, एक दूसरे को ताकतवर बनाना ही प्रेम होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।